हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है EMRS EMRS PGT फिजिक्स EMRS के ये KVS NVS फिजिक्स टायर 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन इसका फिजिक्स का करेंगे और ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस लेंगे और इसका डिटेल्ड सोल्यूशन भी करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ऑफ इक्वल लेंथ आर, अच्छा, ये बाइलिंगुअल है तो बाइलिंगुअल भी पढ़ेंगे। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। सम एंड डिफरेंस, सम भी हो और डिफरेंस भी हो। ठीक है, सम और डिफरेंस ये ध्यान में रखना होगा इस बात को। ठीक है, ये जो टर्म बोल दिया सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर, यानी दो समान लंबाई के दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो उनका सम और डिफरेंस दोनों क्या होगा। तो चल करके देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर हमने बना लिया। ये ए और ये बी, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, ए बराबर बी है, मैग्नीट्यूड बराबर है बेटा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। एक मिनट, मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। चलो, अब यहाँ पे कहा गया पहले तो हमें सम करना है और फिर उसका डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो रिजल्टेंट टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू क्या होता है? मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना? और कॉस थीटा, यही होता है, आपको पता भी होगा। चलो अच्छा, अब इसके बाद ये पूरा का पूरा मॉडुलस में है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों है बराबर ना। चलो करके देखते हैं। अब यहाँ पे रख लेते हैं भाई वैल्यूज। ये सम वाला भी हम कर रहे हैं। ठीक है, सम के लिए है। अब यहाँ पे दोनों है तो दोनों को हम एक ही रख लेते हैं। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 0, ये कितना आ जाएगा भाई? ये इधर हो जाएगा कितना? √2a। ठीक है, ये इतना है। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं तो बीचों बीच जाएगा। एक मिनट, ठीक है, ये बीचों बीच से जाएगा। ये हमारा रिजल्टेंट है आर। अच्छा, अब बोल दिया डिफरेंस का। तो डिफरेंस वाले में क्या होता है भाई? आर इक्वल्स टू रूट मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस, माइनस कर लेते हैं 2ab cos थीटा। ठीक है, हम ये कर लेते हैं, यहां पे भी करके देख लेते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा? दोनों बराबर है वेक्टर, तो रूट ये ए स्क्वायर प्लस 0 माइनस में 0, ये भी कितना आया? √2a आया। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे, अब माइनस वाले में क्या होता है? हमारा जो वेक्टर है एक
निगेटिव साइड में होना चाहिए। ठीक है, चाहे हम ए को नीचे ले लें चाहे बी को नीचे ले लें। ठीक है, हम चाहे ए को नीचे ले लें और चाहे बी को नीचे ले लें, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बी है और ये ए है, बी को ए को हमने कर लिया नीचे। अब ये जो आएगा वो ऐसे रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप मिला करके थोड़ा देख सकें तो ये जो रहेगा ये और ये वेक्टर, ये वाले, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर आप ध्यान दे पाए तो दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे, नहीं तो आपको मैं करके दिखाता हूँ अभी। एक मिनट, ये हो गया और ये हो गया ऐसे, एक ये ऐसे गया बीचों बीच और एक ये ऐसे गया बीचों बीच। आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल तो बन रहा है, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है आर, ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों आर क्या है बराबर। इसको हम R2 मान लें, इसको R1 मान लें, R1 इक्वल्स टू R2, दोनों आर क्या है बराबर। समझ गए बात आप? दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम, लेकिन ये दोनों क्या है लंबवत, इनके रिजल्टेंट क्या है लंबवत है। तो वही हम देख लेते हैं कौन सा हमारा फॉलो कर रहा है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑफ इक्वल लेंथ, हाँ, एक दूसरे के लंबवत और समान लंबाई के, यही हमारा सही है, सीधी बात। बाकी और ये दोनों ये कोई फॉलो कर नहीं, फिजिक्स में हमारा यही है, वही सॉल्व करो, जो आंसर मिले वही कर लो। बाकी क्वेश्चन आपको देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। हिंदी वाला पढ़ो चाहे इंग्लिश वाला, ऐसा लगता है कि जो वेक्टर्स हैं उन्हीं के बारे में सिर्फ बात की जा रही है, लेकिन जो योग अंतर कर दिया, सम एंड डिफरेंस कर दिया, इसको भी हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग प्लेन्स व्हिच कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट इज। विभिन्न तलों वाले सदिशों की न्यूनतम संख्या है जिन्हें जोड़कर शून्य परिणाम प्राप्त किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न तलों वाले सदिशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिन्हें जोड़कर शून्य परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा इस बात पे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह दिया कि जो प्लेन्स हैं वो अलग अलग हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक से लेके चलता हूँ, क्योंकि डिटेल सोल्यूशन की बात हो रही थी, बेसिक लेके चलेंगे। अगर सेम लाइन है, सेम लाइन, तो बेटा जैसे सेम लाइन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इस तरफ चला गया और एक इस तरफ चला गया, 180 का एंगल बन गया, ये भी ए है ये भी ए है, तो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर्स का सम क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। सेम लाइन के लिए ध्यान से सुनिएगा, सेम लाइन के लिए दो वेक्टर्स का सम 0 हो जाएगा। सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोलिनियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए यहाँ पे, कोलिनियर। ठीक है, और उनके बीच में 180 अपोजिट हो जाए तो वो 0 हो जाएगा। तीन के लिए कोप्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोप्लेनर, यानी वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट होने चाहिए और ट्रायंगल बनना चाहिए, क्लोज ट्रायंगल। तीनों, एक तो तीनों कोप्लेनर होने चाहिए, तीनों वेक्टर्स। जब तीन को जोड़कर शून्य परिणाम प्राप्त किया जाए तो क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, तीनों को जोड़ करके शून्य होने।
और साथ में वो ट्रायंगल होना चाहिए, क्लोज ट्रायंगल, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए इसमें, तब जाकर के 3 से हमें परिणाम शून्य प्राप्त होगा। ये तीनों के ये मिलकर क्या देगा, 0 दे देगा। अब जब हम 4 की बात करते हैं, 4 से हम कैसे, तो जब हमको अलग अलग प्लेन हो, डिफरेंट प्लेन और क्लोज्ड पॉलीगन बने, क्या बने, क्लोज्ड पॉलीगन, तो उस केस में हमको 4 चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे। क्लोज्ड पॉलीगन भी बनना चाहिए, हालांकि वो अलग केस हो जाता है, न्यूनतम है भाई, उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे कोई, ये मिनिमम नंबर्स की बात हो रही है, आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। कितने नंबर्स की बात हो रही है, मिनिमम नंबर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। और इस बात पे ये भी ध्यान रखेंगे आप कि क्लोज्ड पॉलीगन, ठीक है। और उसके लिए कितने डिफरेंट प्लेन है, तो हमको डिफरेंट प्लेन्स की बात हो रही है, तो 4 हमको वेक्टर्स चाहिए होंगे। कितने वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। 4 वेक्टर्स हमको चाहिए होंगे डिफरेंट प्लेन के लिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ वेक्टर I plus j plus k is a vector perpendicular to I plus j plus k। I plus j plus k के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम यहाँ पे सीधे ऑप्शन से करके चलते हैं, ठीक है। तो हम ये जानते हैं जब परपेंडिकुलर होता है हम a डॉट b करके देख लेते हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए होता आता हमारा क्या, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर है यानी थीटा की वैल्यू 90, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। जिस ऑप्शन से हमारा ए डॉट बी 0 हो जाएगा उसको हम मान लेंगे। ये हमारा ए है, अब बी हमारा इन 3 में से कोई भी हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं भैया कौन सा होएगा कौन सा नहीं होएगा। अच्छा है, तो देखते हैं क्या होएगा, कौन सा वाला लेकर चल लेंगे हम लोग, ये हमारा काम हो जाए। हम इसको लेके चलते हैं, इसको हम पहले मान के चलते हैं, तो इसका हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, 1 -1 और ये +1 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होएगा। इसमें आते हैं 1 -1, ये भी क्या हो जाएगा, -1 नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा। इसमें करके देखते हैं, ये क्या आएगा, -1 -1 और -1, ये भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही बचा ही यही है, यही होगा। लेकिन करके देख लेते हैं, आई प्लस जे प्लस के मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आई वाला आई से ही मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से ही मल्टीप्लाई होगा और के वाला के से ही मल्टीप्लाई होगा। डॉट में यही होता है, सीधे सीधे हम करते हैं, कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। आओ, 3 का 3, 2 का 2, -5 कितना हो गया, 0, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। थर्ड का क्वेश्चन, थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा, 4। चलो अब इस फिगर की बात कर लेते हैं भाई, फिगर में कौन सा सही है हमारा। अच्छा, इस फिगर में क्या कहा जा रहा है, अगर आप ध्यान रखें तो क्वेश्चन में कहा गया है फ्रॉम फिगर करेक्ट रिलेशन कौन सा है, इस आकृति के संबंध में सही कौन सा है, सही संबंध कौन सा है, ठीक है।
आओ देख लेते हैं भाई कौन कौन से वेक्टर्स हैं हमारे। चलो देख लेते हैं भाई। एक वेक्टर ई, ए बी सी और डी, ए बी सी डी ई, 5 वेक्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है चलो भाई, ए बी ई इक्वल टू 0 कहाँ पे है, ए बी ई। अभी हम कोप्लेनर वाले में पढ़े थे, यहाँ पे देखो जस्ट ऊपर कि 3 वेक्टर्स हैं और ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उनका सम 0 हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। चलो आपके देख लेते हैं भाई। इसमें हम देख लेते हैं सी डी ए, सी डी ए। हाँ अगर हम इसको इस तरफ लेते हैं सी माइनस डी प्लस ए इक्वल टू 0, सम एंड डिफरेंस 0 हो सकता है, यानी ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है, हो सकता है। क्योंकि देखो हेड और टेल मीट हो रहे हैं यहाँ पे, सबके क्या हो रहे हैं, हेड टेल मीट हो रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब हेड से हेड टेल से हेड से हेड मिलता है तो वहाँ माइनस होता है, या टेल से टेल मिलता है तो माइनस होता है, जो इसमें हो रहा है। तभी तब ये 0 हो गया। यहाँ पे सम हो रहा है तो टेल से टेल हेड टेल हेड टेल होगा। यहाँ पे देखो जैसे ये हेड टेल और हेड मिल रहा है, यहाँ पे टेल और हेड मिल रहा है, यहाँ पे टेल और हेड मिल रहा है, तो वेक्टर्स के हेड टेल मिल रहे हैं। अब इसमें आके देखते हैं भाई, बी ई और सी, बी ई कहाँ पे है, बी ई और सी अलग हो गया, ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी। बी प्लस सी, बी प्लस सी करेंगे, बी प्लस ई करेंगे तो ये ए आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ए आएगा, माइनस में आएगा भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस ई जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस सी, और माइनस ए माइनस सी करेंगे तो कितना आएगा भाई, ए और ए को सी से माइनस करेंगे, यानी हेड और टेल हो रहा है, तो यहाँ पे ए प्लस सी इक्वल टू डी आता हमारा, माइनस ए माइनस सी है, यानी माइनस डी हो जाएगा। ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप बहुत अच्छे से इन सबको सॉल्व कर ले जाएंगे। यानी हमारा ये भी सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द। हेड और टेल का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब कोई भी वेक्टर होता है, ये इस तरीके से है, ये वेक्टर है, इसका ये हेड है, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, दो वेक्टर्स के जब टेल और टेल, हेड और हेड मिलते हैं तो वहां पे डिफरेंस आता है, वहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस माइनस करेंगे। जब दो वेक्टर्स के हेड और टेल साथ मिलते हैं तो वहां पे प्लस करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया है। और जब हम एंगल निकालते हैं तो टेल टेल मिलेगा या फिर हेड हेड मिलेगा, क्या होएगा, हेड और हेड मिलेगा, तभी हम एंगल्स निकालते हैं। ये थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आते रहना चाहिए। हो सकता है आप जानते हो, नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे। बाकी ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा अच्छा था कि इसमें आपको लगभग वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी वजह से इनका मैंने लिया भी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिससे आपको बेसिक लेवल बहुत बढ़िया से हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप चाहें तो आप मेरा हेल्प ले सकते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, बाकी आपकी मर्जी भाई, मत पढ़ो आप, मुझे क्या जाना, मेरा भाई मैं काम कर दे रहा हूँ बस। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर, क्योंकि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कल फिर यहाँ से 6वें से शुरू करेंगे हम लोग। तो क्या कहा है इसमें, निम्नलिखित बलों के समूह में से किसका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी जीरो। इनमें से किसका
बल जीरो नहीं हो सकता। किसका जीरो नहीं हो सकता? तो ठीक है भाई, जीरो नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं है, तो देख लेते हैं किसका जीरो नहीं होगा भाई। तो यहाँ पे हमारा ये जीरो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है जीरो भाई। यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान दें, कुछ एंगल वगैरह नहीं है, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे ये वाले में। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इस वाले में थोड़ा सा अज्यूम करके भी देखना पड़ेगा। इस वाले में हो सकता है, क्या इस वाले में हो सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये वाली, ये जीरो नहीं होने देगी। थोड़ा करके देख लेते हैं, मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंगल्स वगैरह कुछ ले करके हम कर भी सकते हैं, ये थोड़ा अंदाजे पे ही मैं इसको लेके चल रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। बाकी क्वेश्चन का आंसर ये वाला सही है, क्योंकि ये जो 40 है, ये जो 40 है ना, यही इसको जीरो नहीं होने देगा। 10 और 20 तो भाई अलग, इसमें भी होता है ऐसे 10 20 इस तरीके से, तब तो ये भी जीरो हो जाता है। और एक खुद भी थोड़ा सा सोचा जा सकता है, क्योंकि 20 20 10 ये सब जीरो हो रहे हैं, ये यहाँ पे तीनों डिफरेंट हैं, तो इसको जीरो नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है थोड़ा सा, लेकिन वो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। जितना हम लोग कॉमन सेंस बोल देते हैं, उतना कॉमन होता नहीं है ये। थोड़ा सा करके देख लेते हैं। हम आर जानते हैं, ए स्क्वायर, यहाँ पे दो वेक्टर्स को हम पहले लेके चलेंगे, फिर तीसरे वेक्टर को लेके चलेंगे। तो दो वेक्टर्स को हम लेके चल लेते हैं, हम इन दोनों को डायरेक्ट पूरा कर, क्योंकि हमें इसके बराबर करना होगा। क्या इन दोनों को सम करने के बाद ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? तो नहीं, होने का चांस नहीं है। क्यों नहीं है, देख लेते हैं भाई। हम मान लेते हैं सीधे सीधे इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, तो क्या हो जाएगा 10, तो 0 डिग्री जब रहता है डायरेक्ट डायरेक्ट ये 30 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 कर देंगे 10 हो जाएगा, तो जीरो हो ही नहीं पाएगा, इक्वल होना चाहिए, जीरो नहीं। इसके केस में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। कैसे हो सकता है कि हम इसको क्या कर दें, इसको 20 के बराबर करना हो, तो 10 प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 10 20, और इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पे कर दें क्या 1/2। तो ये आ सकते हैं, इन सब में भी आ सकता है। इसमें ये तो 0 डिग्री को लेकर चले, हम 90 डिग्री ले लें, या फिर इसमें कुछ 45 ले लिए, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंगल्स ले करके हम इन सबको जीरो बना सकते हैं, लेकिन इस वाले में जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर वाला है। अब अगला चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। अगला दूसरा चैप्टर जो रहेगा उसमें चलते हैं।